हेलो फ्रेंड्स, मैं शिल्पा गोयल। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय शिल्पा। फ्रेंड्स, हम एस्टेट 2018 टीजीटी मैथ्स का पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। ऑलरेडी 3 पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम 30 क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन के साथ डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट 4th पार्ट, जिसमें हम आगे के 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, द स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई a number by 25. He instead multiplied the number by 52 and got the answer 324 more than the correct answer. Then the number to be multiplied was. देखिए, very easy question है. A student was asked to multiply a number by 25. So suppose करो जो number था, let the number be, हम उस number को मान लेते हैं कि number हमारा x है. अब स्टूडेंट को कहा गया था कि वो नंबर की मल्टीप्लाई करे 25 से. इट मीन्स 25x होना था, ये करेक्ट है। लेकिन उसने स्टूडेंट ने क्या किया कि मल्टीप्लाई किससे कर दी, 52 से। इट मीन्स उसने क्या लिख दिया, 52x, एंड दिस इज इनकरेक्ट, तो ये गलत हो गया। एंड गॉट द आंसर 324 मोर देन द करेक्ट आंसर। इट मीन्स दिस आंसर इज 324 मोर देन द करेक्ट आंसर। सो अगर हम इक्वेशन फॉर्म करें, सो 52x ये है, 25x इज दिस, नाउ दिस इज 325 मोर देन। तो हम क्या करते हैं, इसमें 325 प्लस कर देते हैं टू मेक देम इक्वल। नाउ सॉल्व दिस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। दिस इज 324, ये हो जाएगा 27x इज इक्वल्स टू 324 एंड x इज इक्वल्स टू 324 डिवाइडेड बाय 27। सो आंसर हमारा आ जाएगा 12। इट मीन्स नंबर हमारा क्या था, 12। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, the equation whose roots are twice the roots of this quadratic equation. So students, we have a quadratic equation x square minus 2x plus 4 equal to 0, and we have to find a new equation whose roots are the twice of the roots of this equation. It means अगर इसके roots हैं suppose अल्फा बीटा, तो हमें क्या करना है, एक quadratic equation निकालनी है जिसके roots क्या हो, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो सिंपली देखिए, हमारे पास सिंपल एक फॉर्मूला होता है, अगर हमें किसी रूट्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके रूट्स इक्वेशन निकालनी है, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, देखिए ये हमने अपनी ओरिजिनल इक्वेशन लिखी जो हमारे पास पहले थी। अब हमें इसके रूट्स क्या करने हैं, 2 अल्फा 2 बीटा। तो स्केलर क्या है हमारे पास, 2। सो हम क्या करते हैं, फर्स्ट की मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 रेज़ टू दी पावर 0 से, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेज़ टू दी पावर 1 से, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 रेज़ टू दी पावर 2 से। मीन्स क्या कह रहे हैं, अगर किसी के रूट्स हैं, सपोज क्यूबिक इक्वेशन है, अगर अल्फा बीटा गामा है और हमें क्या लाना है, के अल्फा के बीटा एंड के गामा। सो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, के रेज़ टू दी पावर 0, के रेज़ टू दी पावर 1, के रेज़ टू दी पावर 2, के रेज़ टू दी पावर 3। सो यहाँ पे के की वैल्यू कितनी है, 2। सो हम कॉन्जिक्यूटिवली मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेज़ टू दी पावर 0, 2 रेज़ टू दी पावर 1, 2 रेज़ टू दी पावर 2। अब नई इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस 2 into 2 is 4 and plus, and this 4 into 4 is 16. So it means the roots of this quadratic equation will be the twice of roots of this quadratic equation. So कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if for a triangle the radius of circumcircle is double the radius of inscribed circle or incircle, then which one of the following is correct? देखिए, इसके लिए पहले हम एक फिगर बना लेते हैं। हमें क्या दे रखा है कि एक ट्राइंगल है। सो हमने एक फिगर बना ली, सपोज हमारे पास ये रफ फिगर बना रहे हैं हम, ये ट्राइंगल हो गया, और इसका सर्कम सर्कल क्या होता है, द सर्कल विच टचेस द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। तो ये हो गया हमारा सर्कम सर्कल। एंड इंस्क्राइब द सर्कल, तो एक इन सर्कल फॉर्म करना है। सो ये हमने इन सर्कल फॉर्म कर लिया जो कि साइड्स को टच करता हुआ है। सो अब हमें क्या गिवन है कि जो सर्कम सर्कल की रेडियस है दैट इज डबल ऑफ द रेडियस ऑफ इन सर्कल। इट मीन्स ये रेडियस हो गई, सपोज ये है हमारी सर्कम सर्कल की रेडियस और ये है हमारी इन सर्कल की रेडियस। तो अगर ये r है, सो ये हमारे पास कितनी हो गई, 2r, क्योंकि हमें ये दे रखा है कि सर्कल की रेडियस जो है इन सर्कल की रेडियस की डबल है। ठीक है, और हमें ये भी पता है, देखिए ये क्या हो गई, छोटे वाले सर्कल के लिए ये टेंजेंट का काम कर रही है, और हमें पता है कि अगर हम सेंटर से टेंजेंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर दें तो ये एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री।
ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये हमारे पास सर्कल है और ये कोई भी टेंजेंट है जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सपोज ये है, तो द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। सो ये 90 डिग्री हो गया, इन्हें हम मेंशन कर देते हैं पॉइंट ओ ए बी। अब देखिए सपोज ये एंगल मैं कहती हूँ थीटा है, तो एक बार हम साइन थीटा लगाते हैं इसके ऊपर। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इट मींस r बाय 2r दैट इज 1 बाय 2। तो यहाँ से साइन थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा? दिस इज साइन 30, तो थीटा कितना आ गया? 30। सिमिलरली ये भी कितना हो जाएगा? 30। तो ये पूरा एंगल इट मींस एंगल ए कंप्लीट कितना हो गया हमारे पास? 60 डिग्री। इसी तरीके से ये एंगल भी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री, और ये एंगल भी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। सिंस ईच एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 60 डिग्री, तो इट मींस ट्राइंगल हमारे पास कैसा हो गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल में द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल इज ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, द ट्राइंगल इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। देखिए हमें एक सिस्टम दे रखा है x प्लस 2y इक्वल टू 13 एंड 3x प्लस 6y इक्वल टू 9, और हमें चेक करना है इसके सॉल्यूशंस की एग्जिस्टेंस के, कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, यूनिक या नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो इसके लिए हमारे पास देखिए एक मेथड होता है। सपोज करें हमें एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 and second equation दी है a2x plus b2y equal to c2. This is what the system of linear equation in two variable x and y. ठीक है, अब हमें इनके सॉल्यूशंस को चेक करना है। सॉल्यूशन का मतलब हमारे पास है कॉमन सॉल्यूशन से, एक ऐसा सॉल्यूशन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। सो इसके लिए हम क्या चेक करते हैं? कोफिशिएंट्स का रेशियो चेक करते हैं। अगर हमारे पास a1 by a2 is not equal to b1 by b2 होता है, then we have a unique solution of this system. And if we have a1 by a2 equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2, तो इस केस में हमारे पास क्या होता है? नो सॉल्यूशन। और अगर ये तीनों इक्वल हो जाते हैं, मीन्स a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, तो इस केस में सॉल्यूशंस कैसे होते हैं हमारे पास? इनफाइनाइट। तो यहाँ हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट्स क्या है? दिस इज 1 by 3 and this is 2 by 6 और ये हो गया 13 by 9। So हम देख सकते हैं this 2 by 6 is actually 1 by 3, तो it means this is equals to this but this is not equal to this। तो कौन सी कंडीशन? सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इट मीन्स दिस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशंस में लाइंस कैसी होती हैं? लाइंस आर पैरेलल, बिकॉज इफ लाइंस आर पैरेलल तो सिस्टम का नो सॉल्यूशन होता है, क्योंकि वो लाइंस कहीं भी मीट नहीं करेंगी, और जब कहीं मीट नहीं करेंगी तो हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ AD इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड AB इज द कॉर्ड। तो फिगर बना लेते हैं इसके लिए। देखिए ये हमारे पास एक सर्कल दे रखा है, AD इसका एक डायमीटर है, इट मीन्स AD इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। नाउ AB इज अ कॉर्ड, सो सपोज इट इज अ कॉर्ड। Now AD is given to us कि it is 34. So this AD is 34. So AD 34 है, तो हम कह सकते हैं कि these radius are 17 and 17. ये 17 हो गई and this is also 17. Now AB equal to 30. This complete is 30. Then the distance of AB from the center of the circle. It means हमें क्या calculate करना है? This is the center of other circle. This is AB. The distance between them. It means drop a perpendicular from O to AB and we need to find this distance perpendicular. Suppose ये वाला पॉइंट है हमारा P, ले लेते हैं हम इसे। तो हमें क्या फाइंड करना है? अब OP निकालना है। सो देखिए इस ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री है, दिस वन इज 17, और हम जानते हैं कि अगर किसी भी कॉर्ड पे सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं सो इट ऑलवेज बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। इट मीन्स अगर ये AB 30 है तो ये कितनी हो जाएगी? 15। So this is 17 now, this is 15 and this is need to calculate। हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया, देखिए ये this is OPA, ये हमारे पास 15 है, ये हमारे पास 17 है, ये 90 डिग्री है। अब हमें OP कैलकुलेट करना है। सो पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते हैं। दिस OP इज परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस।
सो पी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 17 स्क्वायर माइनस दिस इज 289 माइनस 225 एंड दिस वन इज 64. तो पी स्क्वायर आ गया. यहाँ से पी स्क्वायर इक्वल टू 64. सो पी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. इस मीन दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 8 सेंटीमीटर. सो करेक्ट ऑप्शन हो गया फर्स्ट 8 सेंटीमीटर. Now next question is 126. If p equal to tan square x plus cot square x. So here we have p equal to tan square x plus cot square x. Then which of the following is correct? P is less than equal to 2, less than 2, greater than equal to 2 and greater than 2. So देखिए ये हमारे पास p की वैल्यू है. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? इसको हम लिख देते हैं tan x minus cot x whole square. देखिए जब हम इसको ओपन करेंगे तो tan स्क्वायर एक्स आएगा प्लस कॉट स्क्वायर एक्स भी आएगा माइनस 2 tan x cot x एक्स्ट्रा आएगा. तो हम क्या कर लेते हैं प्लस 2 tan x cot x कर लेते हैं सो दैट कि ये दोनों क्वांटिटी इक्वल है. सो p इक्वल टू tan x माइनस cot x होल स्क्वायर प्लस देखिए tan x और cot x रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के. मीन्स tan x इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 बाय cot x. तो tan x cot x कितना हो जाएगा 1. तो ये कितना हो जाएगा 2. नाउ दिस क्वांटिटी दिस परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो हम लिख सकते हैं यहाँ से p माइनस 2 इज इक्वल्स टू क्या होगा tan x माइनस cot x होल स्क्वायर एंड दिस होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो यहाँ से क्या आ गया p माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इट मीन्स p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. सो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया सेकेंड इज करेक्ट. Now next is the circumference of two circles are in the ratio 2:3. So we have a two circles. Suppose हमारे पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस स्मॉल r है, एक सर्कल है जिसकी रेडियस कैपिटल r है. Now इसकी सर्कमफेरेंस कितनी हो गई 2 पाई r, इसकी सर्कमफेरेंस हो गई 2 पाई कैपिटल r. Now ratio of these circumference is given to us, that is 2/3. It means 2 pi r upon 2 pi capital R is equals to 2/3. तो ये कैंसिल हो गया. इट मीन्स r by r इक्वल टू 2/3. नाउ वी नीड टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज. तो फर्स्ट का एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर. हमें ये निकालना है. तो हो जाएगा पाई से पाई कैंसिल हो गया. तो इट मीन्स हमें क्या कैलकुलेट करना है जस्ट r अपॉन r होल स्क्वायर एंड दिस इज 2/3 स्क्वायर एंड दैट इज 4/9. सो बेसिकली रेशियो क्या आ गया 4:9. सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. The altitude of equilateral triangle is √3. देखिए we have a equilateral triangle, a triangle whose all the sides are equal. तो सपोज कर ली इसकी साइड्स हमने मान ली 2a. ये भी 2a हो गई, ये भी 2a हो गई और ये भी 2a हो गई. नाउ एल्टीट्यूड हमें कितना गिवन है √3 सेंटीमीटर. सो हमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया दैट इज परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड. सो इट मीन्स ये कितना हो गया हमें √3. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है व्हाट इज इट्स पेरीमीटर. सो ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए फर्स्ट वी विल कैलकुलेट ऑल द 3 साइड्स. तो हमें पहले क्या कैलकुलेट करना है हमें a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है सो दैट कि हमारे पास 3 साइड्स आ जाएं और उसके बाद हम पेरीमीटर निकालना है. सो a निकालने के लिए हम क्या करेंगे हम एक ट्राइंगल कंसीडर करते हैं ABC. इसमें ये एंगल क्या है 90 डिग्री. सो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं इन ट्राइंगल ABC. ट्राइंगल ABC में या BAC में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं सो दिस हाइपोटेनियस स्क्वायर मींस 2a स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर एंड दिस बेस इज दिस कंप्लीट इज 2a. तो ये कितनी हो जाएगी a. तो a स्क्वायर. तो ये हो गया 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 3. सो 3a स्क्वायर इक्वल टू 3. सो a कितना आ गया हमारे पास 1 और a1 आ गया. तो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कितनी आ गई 2 into 1 दैट इज 2. सो पेरीमीटर यहाँ से हमारे पास कितना आ गया पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल द साइड्स. इसमें 2 + 2 + 2 दिस इज 6 सेंटीमीटर. सो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल विल बी गिवन बाय 6 सेंटीमीटर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज if one of the root of quadratic equation this is 7. So we have a quadratic equation 7x square minus 50x plus k equal to 0. और इसका एक रूट हमें कितना दे रखा है 7. तो x is equal to 7 is the root of this quadratic equation. Then what does it mean? It means कि if x is equals to 7 is the root of this quadratic equation, it means it satisfies the equation.
So we can put x in place of 7. So this is 7 square minus 50 into 7 plus k equal to 0. This will be 343 and this will be 350 plus k equal to 0. So k equal to 350 minus 343. So ये आ जाएगा 7. So k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 7. If a equal to pi by 6, तो a यहाँ पर हमें दिया है pi by 6 that is 30 डिग्री कह सकते हैं हम, और b equal to हमें कितना दिया है pi by 3, इसे हम कह सकते हैं 60 डिग्री. यहाँ पर हमें एंगल्स रेडियन में दिए हैं. तो अगर हमारे पास एंगल रेडियन में होता है तो हम क्या करते हैं, अगर pi by 6 सपोज है तो हम क्या करते हैं 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करके उसे डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं. दिस इज अ फैक्टर जिसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं जब रेडियन से, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है डिग्री में. सो हमें देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू कॉस ए प्लस कॉस बी और टेन ए प्लस टेन बी इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉट बी. हमें चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. तो जस्ट हमें पुट करके देखना है. देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास क्या, साइन ए मीन्स 30 डिग्री प्लस साइन बी मीन्स 60 डिग्री और इक्वल टू क्या है कॉस ऑफ 30 प्लस कॉस ऑफ 60. तो साइन 30 कितना होता है 1/2 और साइन 60 क्या होता है √3/2. कॉस 30 इज √3/2 और दिस इज 1/2. तो हम देख रहे हैं दोनों इक्वल है. इट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. सिमिलरली हम सेकेंड स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं. दिस इज 10 ऑफ ए मीन्स 30 प्लस 10b is equals to cot of 30 plus cot of 60. तो यहाँ से 1030 is 1/√3, 1060 हम जानते हैं √3 और cot 30 कितना होता है cot 30 is √3 और cot 60 is 1/√3. सो हम देख रहे हैं दोनों ही इक्वल हैं, तो इट मीन सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो ऑप्शन हो जाएगा थर्ड. So thank you so much for watching my video. ये हमारे आज के 10 क्वेश्चंस थे. नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप पार्ट 5 देखिए. So thank you so much. Stay tuned.